बड़ा बड़ा राजकीय और देश के काम हो गए, लेकिन सहायक पुलिस किस जन्म का पाप किया है कि सरकार अनाथालय में डालकर इसको कोई सूद लेने वाला नहीं है। केवल 24 घंटा ड्यूटी। सरकार नहीं सुनती है तो क्या उपाय बचेगा सहायक पुलिस कर्मियों के पास? हम लोग पहले पुलिस को साथ दे रहे थे, नक्सली समाप्त किए, समाप्त हो रहा है। और हम लोग जब कुछ नहीं होगा तो फिर हम नक्सली साथ फिर देंगे। सरकार के श्रेणी में हम कर्मी है ही नहीं है। अच्छा, हम न सरकारी है न प्राइवेट है। हम कौन है से हम लोग के पते नहीं है। सरकार केवल शोषण ड्यूटी करना है बस, आप चुप रहो। इतना महंगाई हो रहा है दिनों दिन, 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो वेतन है वो वृद्धि किया जाए। सरकार को बात मानना होगा, या तो वर्दी के साथ न्याय करे, नहीं तो वर्दी हमेशा के लिए समाप्त कर दे सहायक पुलिस के बदन से। सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। 2 दफ़ा पहले भी उन्होंने अपने जो उनका जॉब का समय है 3 साल, उसको बढ़ाने को लेकर के पहले आंदोलन हुआ और फिर वेतनमान को बढ़ाने को लेकर के आंदोलन हुआ। और तीसरा बार आप देखिए कि कैसे सहायक पुलिसकर्मी वर्दी इंसाफ नाम के इस आंदोलन को लेकर तीसरी बार आंदोलन शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या कारण हो गया कि आप लोग तीसरी बार आंदोलन में बैठने जा रहे हैं? 2020-21 में सरकार ने हम लोगों से वादा किया कि आपका जिनविन समस्या है वो समाधान किया जाएगा, लेकिन 3 से 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी एक बिंदु पर काम नहीं हुआ। पिछले 7 वर्षों से सहायक पुलिसकर्मी आर्थिक दंश को झेल रहे हैं और सरकार तक बार बार गुहार लगे हैं, लेकिन एक अनैतिक रूप से अमार्मिक तरीके से शोषण दृष्टि से सरकार का कोई सुनने वाला नहीं है। सहायक पुलिसकर्मी का कोई सुनने वाला नहीं है। अनाथालय जैसा अनाथ आश्रम में डालकर और छोड़ दिया है। अच्छा, जिस वक्त सहायक पुलिसकर्मी की बहाली हुई थी उस वक्त आप लोग को जो भत्ता 10,000 रुपये मिल रहा था, अभी उसमें कोई वृद्धि हुई है? किसी तरह का बदलाव आया है? 7 साल में 2 से 3 बार सरकार का गठन विघटन हो गया। केंद्र में भी 2 बार सरकार का गठन विघटन हो गया। IRB में संशोधन हो गया और बड़ा बड़ा राजकीय और देश के काम हो गए, लेकिन सहायक पुलिस किस जन्म का पाप किया है कि सरकार अनाथालय में डालकर इसको कोई सूद लेने वाला नहीं है। केवल 24 घंटा ड्यूटी, यहाँ तक कि लोकसभा इलेक्शन में मतदान देने से भी वंचित रखा गया हम लोगों को। मूल अधिकार बैलेट पेपर से आप लोग वोटिंग नहीं किए? नहीं किए, बैलेट पेपर से नहीं किया। वोटिंग के दिन ड्यूटी था तो घर भी नहीं जा पाए। क्या आप लोग को बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार नहीं था? आप लोग को रोका गया कि क्या मसला क्या था उसमें? सरकार के श्रेणी में हम कर्मी है ही नहीं है। अच्छा, हम न सरकारी है न प्राइवेट है। हम कौन है से हम लोग के पते नहीं है। सरकार केवल शोषण ड्यूटी करना है बस, आप चुप रहो। वहाँ से बहुत बार आग्रह किया गया, बताया गया, लेकिन कोई सुनने के लिए। तो यहाँ तक कि 12 से 15 जवान शहीद हो गए। सहायक पुलिस नियमावली में प्रावधान है कि अंग और घ कंडिका के अंतर्गत कि 50,000 का इन लोग का जीवन बीमा कराया जाएगा, लेकिन 12-15 मर गया और 7 साल हो गया। बरहो पुलिस अधीक्षक आज तक जीवन बीमा नहीं करा पाए सहायक पुलिस के। और मृत्यु के समान शहीद होने के बाद गृह रक्षक होमगार्ड के तर्ज पर इन लोग के दिया जाता मुआवजा, लेकिन 12 जवान मिल गए, उनको आज तक एक सिक्का नहीं मिला। जो है वो भी नहीं मिल रहा है, जो मांग रहे वो भी नहीं मिल रहा है। और 60 दिनों का वादा किया गया था कि आपका समाधान होगा, लेकिन झूठ 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 और विश्वासघात सहायक पुलिस के साथ किया जा रहा है। अच्छा, आगे क्या रणनीति है? चूँकि आज तो आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक संदेश बात अपना पहुंचा रहे हैं, सरकार अगर नहीं सुनती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी सहायक पुलिसकर्मियों की? 2 बार आंदोलन के माध्यम से आवाज़ पहुँचाया और सरकार ने बात को जो वादा किया वो 2 बार हम लोग बात माने। तीसरा बार सरकार को बात मानना होगा और उसको लागू करवाना होगा। उसके बाद धारदार और डू एंड डाई करो या मरो के साथ आंदोलन होगा और सरकार को बात मानना होगा, या तो वर्दी के साथ न्याय करे, नहीं तो वर्दी हमेशा के लिए समाप्त कर दे सहायक पुलिस के बदन से। मतलब जैसे आप लोग पहले आंदोलन किए कि आप लोग का जो समय अवधि है काम का उसको बढ़ाया जाए, वो जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसका बढ़ाने के, अब आप कह रहे हैं कि अब आप लोग का काम ही समाप्त कर दिया जाए। आपको रखना है तो सम्मानजनक रखिए, न तो ये दोगलापंथी वाला नीति बना के पेंडुलम की तरह मत झुलाइए। ये कहने का मतलब है, क्योंकि पिछला बार नियमावली बहुत 13 महीना का वेतन नहीं था पुलिस विभाग का, लेकिन 13 महीना का वेतन मिला। बहुत बड़ा काम हुआ। तो सहायक पुलिसकर्मी के नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और आप बोले भी हैं। सीएम सर, खुद मुख्यमंत्री सर, जब तत्कालीन सीएम सर हेमंत सोरेन सर थे, वो भी बोले हैं कि आपका काम किया जाएगा, हम आपको वचन देते हैं।
लेकिन अब सरकार की आखिरी कड़ी है, इसके बावजूद भी 0-0 काम है, धोखा और धोखा और धोखा। ठीक है, यहाँ इस पोस्टर में देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है कि नक्सली जो मुख्य धारा में लौटते हैं उन्हें कितने तरह की सुविधा दी जाती है, वहीं सहायक पुलिसकर्मी को मात्र 10,000 रुपये वेतन के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता। ये जो कंपैरिजन आप लोग डाले हैं, आप लोग चूँकि उसी नक्सलियों के इलाके में ही आप लोग की बहाली हुई थी जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, और इतना कुछ नक्सलियों को मिल रहा है और आप लोग को मात्र सैलरी 10,000 मिलता है हम लोग को। उसके अलावा 1 रुपया तक अलग से नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अनेक राज्य तक हम लोग को ड्यूटी भेजता है, दूसरा राज्य भी भेजता है। कहाँ भेजता है? दिल्ली हुआ, कहीं भी ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ले जाता है। उससे कोई भत्ता, कोई 1 रुपया तक नहीं मिलता है। उसका कोई भत्ता भी नहीं मिलता नहीं। है। क्योंकि हम लोग का वहाँ यहाँ से कम 2-3 बार दिल्ली तक गया है। उन लोग के लिए कोई, हम लोग के लिए कोई भत्ता ही नहीं है। 1 रुपये तक एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और यहाँ पर तो देख रहे हैं कि नक्सलियों के लिए बहुत सारा है प्रावधान, 60,000, 50,000, 40,000। आप लोग जब मिलते हैं नेता लोग से तो ये बात नहीं रखते? हम लोग बहुत रख चुके हैं। देखिए पहले भी ये आंदोलन के समय लिखित रूप से दिया गया था, 60 दिन में सब काम हो जाएगा बोल के। लेकिन अभी 2 साल हो गया, फिर भी अभी तक कुछ उसका सुनवाई भी नहीं है। कुछ क्या काम हो रहा है क्या नहीं, अभी तक कुछ। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। कहाँ से रंजीत जी? लातेहार जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र से हैं। 7 साल से आप काम कर रहे हैं। जी सर। ग्रोथ आप लोग को अभी तक नहीं हुआ है सैलरी वाइज, कैसे चल रहा है घर? चल रहा है यही में कैसे हो। जी। क्या मांग क्या है सरकार से? मांग यही है कि जो भी सरकार हम लोग से वादा किए थे, उन वादा में अब मुकर क्यों जा रहे हैं? हम लोग प्योर झारखंडी हैं, खतियानी हैं। किसी मतलब एंगल से देखा जाए तो हम लोग प्योर मतलब झारखंडी हैं यहाँ का। तब भी हम लोग सरकार नहीं कुछ कर रही है। अच्छा, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या उपाय बचेगा सहायक पुलिसकर्मियों के पास? क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग अपना वर्दी सरकार के दे देंगे और चले जाएंगे अपना अपना क्षेत्र में। और जैसे नक्सली समाप्त किए थे तो फिर हम नक्सली को साथ देंगे। हम लोग पहले पुलिस को साथ दे रहे थे, नक्सली समाप्त किए, समाप्त हो रहा है, और हम लोग को जब कुछ नहीं होगा तो फिर हम नक्सली सब साथ फिर देंगे। मतलब इतना पीड़ा है कि आप कह रहे हैं कि आप नक्सली के सपोर्टर हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? हम लोग को 2 बाल बच्चा हो गया, शादी ब्याह हो गया, घर परिवार हुआ, फैमिली हो गया। बोलता है कि बाप माँ चाहे कोई भी बोलता है कि तुम क्या किया रहे 7 साल में, कुछ किया तुमसे अच्छा हम किए हैं, ये बोलता है। तो हम लोग बहुत बुरा लगता है, अंदर से बहुत बुरा लगता है। और जो कि हम अपने लातेहार जिला में चालक में काम करते हैं। 7 वर्ष मैंने हम सभी दिन चालक में रूप में काम किए, ड्राइवर में काम किए। सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी के साथ मैंने सभी अभियान मैंने CRPF, जगवार कमांडेंट साथ में हम यहाँ साथे रहे हैं सर। जंगल में जब जाएंगे हम, क्या नक्सली हमला करे क्या बोलेगा, इसमें सहायक पुलिस में से गोली नहीं मारेंगे हमको। हम भी तो वर्दी पहने हैं सरकार, हमको गोली नहीं मारेंगे, दम मारेंगे। तो आप बताइए 10,000 में हम लोग के किसी प्रकार के ना कुछ सरकार तरफ से मतलब नहीं मिलता, नहीं है भत्ता नहीं मिलता है, नहीं मुआवजा मिलता है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको करने से अच्छा कहीं या किसी गाड़ी चलाएंगे, चाहे जाके नक्सली के साथ देंगे, वो हमको अच्छा करेगा, अच्छा देगा। क्या नाम है दीदी आपका? लीलावती कुमारी। अच्छा, ये जो आप पोस्टर हाथ में पकड़े हुए हैं, सरकार का बहुत सारा मंत्री लोग ये इस बात का क्रेडिट तो ले लिया कि आप लोग का जो है जो समय था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा आप लोग का। हाँ, एक्सटेंड बस कर देने से नहीं होगा। इतना महंगाई हो रहा है दिनों दिन, 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो वेतन है वो वृद्धि किया जाए, और जो अन्य सुविधा है, छुट्टी हो गया, और जैसे हम लोग दूसरे स्टेट भी चल जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। अच्छा, हाँ, कहाँ जैसे कहाँ भेजा जाता है? महाराष्ट्र, गोवा, हाँ। MP, दिल्ली, हरियाणा, अच्छा। सभी तरह का ड्यूटी लिया जाता है यहाँ से। चुनावी ड्यूटी हो गया, VIP ड्यूटी, ट्रैफिक, पुलिस ऑफिस, जितना हो सभी प्रकार का। लेकिन जो बाहर ड्यूटी जाते हैं ना खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना कुछ नहीं। हमेशा हम लोग को मतलब हम 10,000 में सब चीज़ करना है। तो सरकार से हम चाहते हैं कि हम लोग को जो सुविधा है वो सभी तरह का सुविधा दे और हम लोग का अस्थायी कर दे।
क्या नाम है आपका? लीलावती कुमारी। दीदी आ गया ये पोस्टर देखिए जिसमें लिखा हुआ है क्या हुआ तेरा वादा बंधु दादा हेमंत दादा। दरअसल सरकार में बैठे बड़े नेताओं ने खुद उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों से कई वादे किए थे और अब 2 साल बीत जाने के बाद पिछले आंदोलन के बाद से अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए फिर से सहायक पुलिसकर्मी एक बार आंदोलन में बैठने को तैयार हैं। उनकी मांग है कि उनकी जो मानदेय है 10,000 रुपये वो बहुत कम है उनके लिए और इसे बढ़ाया जाए, एक सम्मानजनक राशि इन्हें दिया जाए ताकि ये अपने जीवन यापन को ढंग से कर सकें। अगर सरकार इस बार भी कोई सही फैसला इन लोगों के पक्ष में नहीं लेगी तो एक बार फिर सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हो जाएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in